अच्छा जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट फॉर्म्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो आज हम लोग देखेंगे कि फॉर्म्स कैसे बनाते होते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं और फॉर्म्स वगैरह किस काम के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो एक्सेस, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाया हुआ था, उसी पे वर्क करते हैं। स्टूडेंट नाम का डेटाबेस हम लोगों ने बनाया हुआ है, इसी पे क्लिक करते हैं। डेटाबेस, इसके अंदर हमारे पास ये दो टेबल्स बने हुए थे जिनके दरमियान हमने रिलेशनशिप क्रिएट की। अगर आपने रिलेशनशिप वाली वीडियो नहीं देखी तो इससे पिछली वाली वीडियो आप जाके देख लें, जिसमें आपको पता चल जाएगा दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप हम लोग कैसे बनाते होते हैं। ठीक है, तो अब हमने फॉर्म बनाना है। अब फॉर्म जो होता है, फॉर्म किस लिए इस्तेमाल होता है? फॉर्म एक टेबल के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए, वैल्यूज़ को डिलीट करने के लिए, वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए, ये सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए हमारे पास फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब फॉर्म्स बेसिकली आप एक टेबल का भी बना सकते हैं, दो टेबल्स के कंबाइन का भी बना सकते हैं, या मल्टीपल टेबल्स की वैल्यूज़ को एक ही फॉर्म के अंदर हम ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं फॉर्म बनाता हूँ जो एक एक सिर्फ इन्फो वाले टेबल के अंदर रिकॉर्ड को क्या करेगा, सेव करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस टेबल का आपने फॉर्म बनाना है पहले उसको आपने सिर्फ इस तरह सेलेक्ट कर लेना है, इसको या इसको। हमने किसको, ये इन्फो वाले को हमने सेलेक्ट कर लिया, ओपन नहीं करना, तो सिर्फ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने जाना है क्रिएट वाले टैब में। क्रिएट टैब में अब यहाँ पर आएंगे तो ये फॉर्म आ रहा है, फॉर्म भी आ रहा है, फॉर्म डिज़ाइन आ रहा है, ब्लैंक फॉर्म पे खाली फॉर्म दे देगा। फॉर्म डिज़ाइन के आपने शुरू से उसको डिज़ाइन करना है, और फॉर्म मतलब फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आप उसको ना एक डिफ़ॉल्ट से किस्म का फॉर्म बना के दे देगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये इन्फो का इसने खुद ही फॉर्म बना के दे दिया एक डिफ़ॉल्ट सा, जिसमें ये स्टूडेंट आईडी वगैरह वगैरह सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कुछ इस तरह का फॉर्म नज़र आएगा। ठीक है, आप इसमें सेटिंग करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की आप सेटिंग करना चाहते हैं आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। अब इसमें अलाइनमेंट करना चाहते हैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, ये बैकग्राउंड कलर आ गया है। मैं बैकग्राउंड कलर इसमें दे देता हूँ, ये येलो दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह ही इसका कलर चेंज करना है तो अगर मल्टीपल का चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल सारी वैल्यूज़ को इसमें डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, तो इसकी मल्टीपल वैल्यू सारी हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा बैकग्राउंड में ये ये सारे बैकग्राउंड के कलर इसके आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह ही इसका चेंज करना है हम लोगों ने लेबल का, तो इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज करके अपनी मर्ज़ी से जो भी करना चाहें हम लोग थोड़ा सा डार्कर वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के साथ हमारे पास क्या हो जाता है, एक फॉर्म वगैरह यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये तो वो तरीका था डिफ़ॉल्ट वाला जिसमें हमारे पास वो डायरेक्टली हम लोग फॉर्म को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम वापस जाते हैं फॉर्म व्यू में, तो हमें ये कुछ इस तरह का फॉर्म नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास ये फील्ड्स हैं सारी, और उसके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड जो सेव हुआ वो डिस्प्ले हो रहा है। अब ये इस तरह के फॉर्म का अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म के साथ हम ना इंटरेक्ट कर सकते हैं, ना नया डाटा सेव कर सकते हैं, ना कुछ। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में कोई एक्शंस वगैरह हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो अब अगर आप शुरू से बनाना चाहते हैं तो शुरू से, चलो अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि शुरू से हम कैसे बनाते हैं। इसको हम सेव नहीं करते, तो फिर दोबारा इसी को सेलेक्ट करते हैं, जाते हैं क्रिएट वाले पे। अब हम जाते हैं फॉर्म डिज़ाइन पे कि फ़ॉर्म शुरू से कैसे डिज़ाइन करते हैं। फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक किया तो ये खाली इस तरह की विंडो आ गई। तो ये बेसिकली आपके पास ना कुछ इस तरह आ जाएगा अक्सर का, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपके पास ओपन नहीं होंगी, तो ये खाली आपको इस तरह आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, हमने इस फॉर्म को डिज़ाइन करना है। फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ जो पहले की फॉर्म के अंदर बनी हुई पड़ी हुई हैं, सॉरी जो पहले इसी टेबल के अंदर बनी हुई पड़ी हुई हैं। तो फील्ड्स कहाँ पर हैं, ये ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, कि हमने जो पहले की फील्ड बनी हुई पड़ी हुई हैं उनको ऐड करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर शो ऑल टेबल, जितने टेबल्स हैं वो सारे शो कर दिए। इन्फो, रिजल्ट, आपने जितने मर्जी टेबल्स का डाटा इधर ऐड करना है आप कर सकते हैं। आप मल्टीपल टेबल्स की वैल्यूज़ को भी यहाँ पर इकट्ठी एक फॉर्म के अंदर डाल सकते हैं। हम सिर्फ अपने केस में एक कोई डालते हैं। हमने ये इसको सेलेक्ट किया और ये ड्रैग करके लेकर आकर यहाँ पे छोड़ दिया। इसी तरह ये इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर आकर इसको छोड़ दिया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर आकर इसको छोड़ दिया, और इसको सेलेक्ट किया और आकर यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास सारी फील्ड्स आ गई। अब इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको अरेंज कर देते हैं। अरेंज हम लोगों ने राइट की तरफ कर देते हैं। इसी तरह ही इन सारों को हम सेलेक्ट करते हैं, तो इनको हम लोग अरेंज कर देते हैं लेफ़्ट वाली तरफ, या बल्कि इनको भी राइट की तरफ कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस, बल्कि नहीं 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 नहीं, नहीं लेफ़्ट अलाइन ये ठीक है। इनको हम उठाकर थोड़ा सा ये
ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। ये हमारे पास सारा डाटा यहाँ पर आ गया। अब इसको अब लेबल के अंदर लाजमी नहीं है जो लेबल आपके पास लिखे हुए हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इसमें लिख दिया स्टूडेंट आईडी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम, ठीक है। इसी तरह इसमें मैंने लिख दिया एज, और इसमें मैंने लिख दिया एड्रेस, ठीक हो गया। अब ये जो हैं इन सारों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इनकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर फ़ॉन्ट का जो साइज़ इनका हुआ हुआ है 11 हुआ है, मैं इसको 14 कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये। फ़ॉन्ट का नेम और इसका बॉर्डर विड्थ वगैरह जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, तो हमने जो भी चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर लें। ये बैकग्राउंड का कलर हमारे पास आ रहा है, मैं बैकग्राउंड का कलर इसका मैं कर देता हूँ कुछ इस टाइप का थोड़ा सा, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो हमारे पास फील्ड्स हैं, फील्ड्स का भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट कलर इसके भी हम लोग 14 कर देते हैं। बैकग्राउंड का कलर हम लोग अगर करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो जो भी आपका दिल चाहे, ठीक है। ये हम लोगों ने इस तरह कर लिया। तो अब इसकी हाइट शायद विड्थ वगैरह जितनी भी सेलेक्ट करनी है, मैं हाइट इसकी 0.2 है तो 0.3 कर देते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा हो गया, इसको भी 0.3 कर देते हैं ताकि इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी हो जाए, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया। इसी तरह ही इसको थोड़ा सा ये इधर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट आईडी को थोड़ा सा ड्रैग करते हैं आगे, ये आ गई। और इसी तरह ये हमारे पास ये आ गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इसको पहले एक दफ़ा ज़रा जाके देखते हैं ये दिखाई कैसे दे रहा है। फॉर्म डिज़ाइन में जाते हैं, व्यू में या फॉर्म व्यू में जाते हैं। फॉर्म व्यू में ये फॉर्म कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है हमारे पास। इसमें ये हमारे पास पूरा फॉर्म है, लेकिन अब इसमें एक चीज़ थोड़ी सी ना अजीब लग रही है। वो इस तरह की लग रही है क्योंकि हमारे पास ना ये जो है रिकॉर्ड कुछ क्लियरली नज़र नहीं आ रही है। फील्ड भी बहुत छोटी है, इसको भी थोड़ा सा क्या करना है, सेट करना है। तो मतलब एड्रेस हमारा इसके अंदर पूरा नहीं आ रहा था, तो इसको क्या करते हैं, हमने थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, ये इधर तक मैं कर देता हूँ। इसी तरह एज जो हमारे पास है, एज थोड़े से में पूरी आ जाती है। स्टूडेंट आईडी भी हमारी लेस में पूरी आ जाती है, तो इसके अंदर हम कर देते हैं। और स्टूडेंट का नेम एक्सटेंड हो सकता है, इसको भी हमने क्या कर दिया, ये यहाँ तक हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक हो गया। इसमें आप बॉर्डर वगैरह कोई देना चाह रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से या बॉर्डर का कलर दे दें, बॉर्डर का स्टाइल दे दें, बॉर्डर की विड्थ दे दें, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो हुआ है वो उसके मुताबिक, आप इसको अगर इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह इसमें आपने कोई बॉर्डर्स वगैरह देने हैं तो इसी के भी बॉर्डर्स वगैरह आप लोग कर सकते हैं। इसका बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट जो है ट्रांसपेरेंट है, हम लोग इसको सॉलिड में कर देते हैं। इसका एक बॉर्डर आ गया है। बॉर्डर की ये हमारे पास हेयर लाइन में मतलब बहुत पतली सी है, अगर आप इसकी मोटाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका बॉर्डर थोड़ा सा इंक्रीज में आ गया, सही हो गया। इसी तरह ही इसको मज़ीद और स्टाइलिंग में इसमें हम जाते हैं, तो मज़ीद स्टाइलिंग में इसको हमने टेक्स्ट अलाइन जो है वो मतलब जो इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है वो लेफ़्ट वाली तरफ अलाइन हुआ है। आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। हमें ये वाला जो चाहिए, मैं पहले आपको दिखाता हूँ ये दिखाई कैसे दे रहा है। ये देखें पहले, ये हमारे पास देखें, ये रिकॉर्ड में 1 इधर आ रहा है, अली इधर आ रहा है, 19 इधर आ रहा है, हसन अब्दाल इधर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिकॉर्ड सी प्रॉपर अरेंज नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना है, इसको सही तरतीब में डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो इन सारों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास अलाइन में जाएंगे, टेक्स्ट अलाइन हमारे पास ये जनरल है, तो हम इसको कर देते हैं सेंटर। अब सारा का सारा हमारा टेक्स्ट जो है वो किस में आया करेगा, सेंटर में आएगा। अब ये इसके सेंटर में है, ये इसके सेंटर में है, इसके सेंटर में, और ये इसके सेंटर में, ठीक है। तो जितना आपका डाटा वो सारा इस तरह प्रॉपर तरतीब में आ रहा है। अब ये फॉर्म अभी इंटरेक्टिव सा तो हमने बना लिया, लेकिन इसमें अभी ना मज़ीद थोड़ी सी हमने मतलब इंटरेक्टिवनेस इसमें अभी तक हमारे पास नहीं आई। हमने क्या करना है, इसको फॉर्म को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना है। इंटरेक्टिव कैसे कि मतलब हम नया रिकॉर्ड इसमें ऐड कर सकें, पुराने वाले को डिलीट कर सकें, वगैरह वगैरह, जितने भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं वो सारी हमारे पास हों। तो वो सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों ने ऐड कैसे करनी है, वो सारी फैसिलिटीज़ ऐड करने के लिए हमें बटन्स चाहिए होंगे, क्योंकि बटन्स के ज़रिए सारा काम होता है। तो ये आ गया बटन, बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैं एक पहला बटन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो पूरी इसकी विड्थ को कवर कर ले, ठीक है, या थोड़ी सी विड्थ उसकी छोटी भी कर देता हूँ। हमने बटन के ऊपर कोड के ऑपरेशंस करने हैं, क्या, ऐड न्यू रिकॉर्ड के मतलब एक ऐसा न्यू। अब पिक्चर के ज़रिए करना चाहते हैं टेक्स्ट में, ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाना चाहिए, टेक्स्ट में कर देते हैं न्यू, बस न्यू, ठीक है, सही है। इसमें कमांड, ठीक है, सही है, ओके, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास एक हमारे पास आ गया बटन जो न्यू रिकॉर्ड को ऐड करेगा। एक और बटन हम लोग बना देते हैं जो हमारे पास क्या करेगा, न्यू के बाद किसी को सेव करने के लिए,
के रिकॉर्ड को क्या करेगा, सेव करेगा। इसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ आना चाहिए, सेव, ठीक है, सेव इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पर ओके कर देते हैं। 2 बटन आ गए हमारे पास। इसी तरह एक और बटन बनाते हैं, न्यू का भी हो गया, सेव का भी हो गया, डिलीट का कर देते हैं। जो डिलीट करेगा हमारे पास वैल्यूज़ को, ये रिकॉर्ड में आएंगे और ये डिलीट आ गया, डिलीट वाला आ गया। तो इसमें डिलीट रिकॉर्ड डिलीट आ गया, ठीक है। इसको भी हमने ओके कर दिया। ये 3 बटन हमारे पास आ गए जो हमारे पास कोई ना कोई काम जो है वो परफॉर्म करेंगे। बेसिकली सेव वाला जो बटन होता है वो ग्रीन टाइप का होता है। इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या कर देते हैं, बैक स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैक कलर, ये आ गया। तो ये रेड सेव वाला ग्रीन टाइप होता है तो हमने इसको ग्रीन कर दिया। इसी तरह ही जो ये होगा इसका बैक कलर हम कर देते हैं रेड, ठीक है। और ये न्यू वाला बेसिकली इसी तरह ही होता है। अब इसको हमने अरेंज करना है, मतलब अलाइन करना है। इसको अलाइनिंग के लिए हम जाएंगे अरेंज में, ये अलाइन में, और टॉप से हम इसको अरेंज कर दें। तीनों एक लाइन में आ गया, तरतीब में आ गया, ठीक है। अब इसको वापस आते हैं फॉर्म डिज़ाइन में और जाके देखते हैं फॉर्म व्यू में। अब हमारा ये फॉर्म जो है थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अब इसमें कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो मैंने इस पर न्यू पे जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, नया मैंने नाम दे दिया अली अहमद, ठीक है, अहमद, ठीक हो गया। इसी तरह ही एज उसकी मैं दे देता हूँ 18, और इसी तरह ही एड्रेस में दे देता हूँ टेक्सला, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया, सेव किया तो ये रिकॉर्ड हमारा जाकर सेव हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, एक और मेरे पास ऑप्शन आ गया। स्टूडेंट आईडी में देखो हम यहाँ पर नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्यों, क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगाई हुई थी और खुद ब खुद ऑटो उसको वैल्यू जो क्या करेगा, साइन करता जाएगा। तो नेम में हम लोगों ने जाकर इसमें सेव कर दिया बाब, बस ठीक है, सही है, काफ़ी है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें नए रिकॉर्ड का अब हमने और मज़ीद कंट्रोल्स यहाँ पर ऐड करने हैं। मज़ीद कंट्रोल मतलब कि अगले नेक्स्ट, अभी हम ना नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं ना पीछे वाले पे आ सकते हैं, तो हमने उसके लिए भी कुछ काम करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, मज़ीद और बटन्स ऐड करते हैं। लेकिन वो किस काम के लिए होने चाहिए, मतलब आगे पीछे वगैरह करने के, स्क्रॉलिंग वगैरह के लिए, ये नेविगेशन के लिए। फाइंड नेक्स्ट मतलब फॉर एग्जांपल किसी रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए, फाइंड रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए आइकन, ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। ये फाइंड कर गया मेरे पास, रिकॉर्ड को क्या करके देगा, फाइंड करके देगा। इसी तरह ही एक और हम लोग यहाँ पर फॉर्म, एक और हम बटन बनाते हैं जो नेक्स्ट वगैरह के लिए वो इस्तेमाल कर देगा। ये गो टू फर्स्ट, ये बिल्कुल स्टार्ट पे चला जाएगा, ठीक है, सही है, पिक्चर में हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब हम ये देखिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि पिक्चर जिसके ठीक बनी हुई है तो वो थोड़ी अच्छी लग रही है, तो उस वजह से मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। ये नेक्स्ट वाले पे हम, ये नेक्स्ट वाला आ जाएगा। ये इसको उठाकर मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, प्रीवियस वाला हमें चाहिए जो यहाँ पर आना चाहिए, प्रीवियस वाला, गो टू प्रीवियस, लास्ट प्रीवियस, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक हो गया। ये मेरे पास प्रीवियस वाला आ गया। अब नेक्स्ट वाला भी आ गया और एक लास्ट वाला हमने करना है, गो टू लास्ट रिकॉर्ड वाला, गो टू लास्ट, गो टू लास्ट, लास्ट रिकॉर्ड, ठीक हो गया। ये हमारे पास हमने इसको, यही आइकन, यही हमारे पास इसका आइकन जो है आ रहा है, ठीक है। नहीं तो आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट लिख दें, आइकन ठीक है इसका, सही है। ये आगे अब इन सारों को हम क्या कर देते हैं, अरेंज कर लेते हैं ताकि एक ही तरतीब में ये सारे आ रहे हों। इसको भी मैंने अरेंज कर दिया टॉप से, ठीक हो गया। ये भी टॉप से हमारे पास अरेंज हो गए और ये हमारे पास फॉर्म हो गया पूरा डिज़ाइन। अब इसके फॉर्म व्यू पे जाते हैं तो ये पूरा फॉर्म आ गया जिसमें हम ये सारे रिकॉर्ड में आगे जाते जा रहे हैं। ये नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते सारे रिकॉर्ड आ गए हैं। ये एक रिकॉर्ड पीछे जाता जाएगा, ये पहले रिकॉर्ड पे चला जाएगा, इससे लास्ट रिकॉर्ड पे चला जाएगा और इसके ज़रिए हम रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा बाबर, बाबर नाम का कोई बंदा है जी यहाँ पर, ये बाबर नाम का ये रिकॉर्ड हमें यहाँ पर दिखाई दे दिया। अब ये बाबर नाम के रिकॉर्ड को हम क्या कर सकते हैं, एडिट वगैरह कर सकते हैं। बाबर की जगह मैंने लिख दिया बाबर आज़म, लिख देते हैं, चलें बाबर आज़म लिख दिया। एज इसकी 28 होगी या शायद 28 हम कह देते हैं और एड्रेस इसका है लाहौर, ठीक है। और इसको हम क्या कर देते हैं, सेव। अब हमने इसको सेव कर दिया तो ये सीधा ही हमारे पास उसका रिकॉर्ड क्या हो गया, सेव हो गया, सही हो गया। इस तरीक़ेकार के साथ हम रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। अब हमने किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मैं कहता हूँ ये नंबर 8 को डिलीट करते हैं, तो इस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दे रहा है कि आप इसे डिलीट करना चाह रहे हैं, यस, तो हमने क्या कर दिया, डिलीट। तो नंबर 8 वाला आप देखें यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो नंबर 7 ही सबसे लास्ट वाला है और नंबर 1 जो है फर्स्ट वाला है, ठीक हो गया। इस तरीक़ेकार के साथ आप रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। अब ये न्यू हमने ऐड करना है तो न्यू पे क्लिक किया, मैंने लिख दिया किसको डिलीट, किसको ऐड किया था, चलेंगे नहीं कर, मैं कह देता हूँ
अहमद सोहेल। इसी तरह ही एज इसकी हम दे देते हैं 19, एड्रेस दे देते हैं रावलपिंडी। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। तो इस तरीके कार के साथ हम रिकॉर्ड अपने पास सेव कर सकते हैं। अब ये जाकर देखते हैं कि वाकई हमारी ये पहले इस फॉर्म को सेव तो कर लें। इसको कंट्रोल एस दबाएं या इस पर क्लिक करेंगे ना तो सेव हो जाएगा। अब ये फॉर्म का नाम पूछ रहा है, हम कह देते हैं जी इन्फो फॉर्म, के इन्फो का हमने फॉर्म बनाया हुआ है, इसको हमने सेव कर लिया ताकि हम अब अपना डाटा ऑफ इन्फो वाले टेबल में, अब ये हमने जो सेव किया इन अहमद सोहेल, ये इसके ज़रिए फॉर्म के ज़रिए किया। अब हमने इसमें एक और रिकॉर्ड सेव करके देखते हैं कि वाकई आ रहा है कि नहीं। अब न्यू पे हम क्लिक करते हैं, न्यू रिकॉर्ड में क्या देता हूँ, नाम दे देते हैं अवैस रज़ा, एज हम दे देते हैं 18, एड्रेस दे देते हैं टेक्सला। ठीक है, अब इसको हमने कर दिया सेव। अब जाके देखते हैं इन्फो वाले टेबल में डाटा आया कि नहीं आया। इसको हम करते हैं इन्फो वाले टेबल को दोबारा ऑन, इसको पहले ये तो पुराने वाला ऑन हुआ था, इसको इन्फो वाले टेबल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये अवैस रज़ा का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। इस तरीके कार के साथ हम लोग फॉर्म्स बना सकते हैं। फॉर्म्स क्या काम करते हैं, फॉर्म्स एक इंटरेक्टिव वे हमें प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी डाटाबेस के अंदर डाटा को ऐड करने के लिए। वैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे डाटा चाहते हैं डाटा तो डल सकता है, लेकिन फॉर्म्स क्या दे रहे हैं, फॉर्म एक ऐसी एक्सेस दे रहे हैं हमें जिसके ज़रिए हम इंटरेक्टिव वे में एक बड़े खूबसूरत तरीके कार के साथ हम लोग अपना डाटा जो है किसी भी टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ना कि सिर्फ एक टेबल में, आप मल्टीपल टेबल्स के अंदर भी डाटा को ऐड, इंसर्ट वगैरह, ऐड, अपडेट, डिलीट सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं उस चीज़ को अगली वीडियो में कवर करूं। तो ये चीज़ आप लोग तब तक कवर करें। ठीक है, ओके, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।